तक आज हम इनके बिना कुछ नहीं कर पाते। हालांकि 1946 में ही कंप्यूटर की जर्नी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इनको एक नए मुकाम तक पहुंचाने में लगभग 40 साल का समय लग गया। आप सब जानते ही होंगे कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है, लेकिन कंप्यूटर को एक रेवोल्यूशनरी चेकर एक एक के घर पहुंचाने में दो नौजवानों का हाथ था। लेकिन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन इतना आसान नहीं था। तो चलिए जानते हैं इन दो इन्वेंटर्स के बारे में। स्टीव जॉब्स, जिनका जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ। स्टीव एक एवरेज स्टूडेंट थे और एक कॉलेज ड्रॉप आउट भी। ड्रॉप आउट होने के बाद वो अपने दोस्त स्टीव वॉजनियाक से मिलने गए। तब वो एक कंप्यूटर बना रहे थे जो ऑल्टियर 8800 की तरह ही था। ऑल्टियर 880 उस समय का एकमात्र पब्लिक कंप्यूटर हुआ करता था। इसमें मॉनिटर और कीबोर्ड नहीं था, लेकिन स्टीव वॉजनियाक ने इसमें दो अलग कंपोनेंट्स जोड़ दिए, कीबोर्ड और दूसरा मॉनिटर था। इसके चलते स्टीव और उसके दोस्त मिलके इसको बनाने में जुट गए। ठीक इसी समय सॉफ्टवेयर जीनियस बिल गेट्स ने ऑल्टियर कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया और उस सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन दिया, जो ऑल्टियर कंपनी को काफ़ी पसंद आया। बिल गेट्स और उनके दोस्त ने मिलकर इस सॉफ्टवेयर को बेच दिया। इसके बाद 19 साल की उम्र में बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हुए और दोनों एक साथ मिलकर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बनाया। इसी समय कैलिफोर्निया के एक गैराज में स्टीव और उनके दोस्त मिलकर एक पीसी बना रहे थे। इसका नाम स्टीव जॉब्स ने एप्पल रख दिया, जिसके चलते उन्होंने पहला कंप्यूटर, जिसका नाम एप्पल 1 था, उसको लॉन्च कर दिया। मगर कुछ ही दिनों में माइक्रो प्रोसेसर में कुछ प्रॉब्लम आने के कारण एप्पल 1 पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। लेकिन स्टीव जॉब्स ने हार नहीं मानी और फिर से 1977 में एप्पल 2 को लॉन्च कर दिया। ये कंप्यूटर बहुत ही अच्छा था, लाइट वेट और यूज़र फ्रेंडली होने के कारण ये लोगों को काफ़ी पसंद भी आया। इसके चलते कंपनी को $8 मिलियन का फायदा हुआ। दूसरी तरफ बिल गेट्स इस कंप्यूटर को चेक कर रहे थे। उन्होंने देखा इसमें जो चिपसेट इस्तेमाल हुआ वो चिपसेट बाजार में चलने वाले दूसरे चिपसेट की तरह ही इनवैलिड था। बिल ने इंजीनियर्स के साथ मिलकर सॉफ्ट कार्ड बनाया और स्टीव जॉब्स के साथ बात की। इसके बाद बिल ने अपना बनाया हुआ सॉफ्ट कार्ड एप्पल के बनाए हुए कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया, जिसके चलते कंप्यूटर की दुनिया में एक नया रिवॉल्यूशन आया और कंप्यूटर होम बेस्ड कंप्यूटर से पावरफुल बिजनेस में कन्वर्ट हो गया, जिसके चलते माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्ट कार्ड का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स एप्पल ही बन गया और उसका सेल 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद बिल गेट्स उस समय के सबसे बड़े कंपनी IBM के साथ जुड़ गए। IBM उस समय बिजनेस कंप्यूटर्स को बनाते थे, जिसके चलते बिल गेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने लग गए IBM के लिए। बिल गेट्स उस समय दूसरे सभी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी को खरीद के अपना सारा कंपटीशन खत्म कर दिया। इसके बाद 1981 में एक अनोखा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, जिसे आज हम DOS के नाम से भी जानते हैं। इस समय स्टीव जब कुछ हटकर करना चाहते थे, तब उनके दिमाग में आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। अपने बोर्ड मेंबर्स के साथ बैठ के उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया, जिसका नाम स्टीव ने मैकिन्टॉश रखा। मैकिन्टॉश को बनाने के कारण स्टीव देख रहे थे कि वो सही से सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे थे। उसी समय 1983 में जॉन स्क्यूले ने CEO के रूप में एप्पल को ज्वाइन किया। स्टीव ने मैकिन्टॉश को बनाने के बाद बिल गेट्स को दिखाया, क्योंकि बिल गेट्स को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे। ये पहली बार ग्राफिकल इंटरफेसेस था और दो अलग काम एक साथ कर सकता था, जिसको देखकर बिल गेट्स हैरान हो गए, क्योंकि अभी तक कंप्यूटर सिर्फ कमांड के बेसिस पर ही चलते थे। ये पहली बार कीबोर्ड और माउस के साथ चलने वाला कंप्यूटर बनने जा रहा था। बिल अपने टीम के साथ इस बार मैकिन्टॉश जैसा ही कुछ बनाने लग गए और 1983 में माइक्रोसॉफ्ट ने स्टीव के बनाए हुए मैकिन्टॉश के लॉन्च के कुछ हफ्ते पहले ही विंडोज़ को लॉन्च कर दिया। और जब स्टीव ने मैकिन्टॉश को सबके सामने लाया, तब वो आइडिया पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। इसके चलते कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और 1985 में बोर्ड मेंबर्स ने स्टीव को कंपनी से निकाल दिया। इसके चलते बिल गेट्स ने धोखे से बनाए हुए माइक्रोसॉफ्ट से अपना एम्पायर खड़ा कर दिया और दुनिया को बदल कर रख दिया। उस दिन से माइक्रोसॉफ्ट से बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी कोई नहीं बन पाया। स्टीव जॉब्स को निकालने के बाद एप्पल का लॉस बढ़ता ही चला गया। एक समय $1 बिलियन के आसपास पहुंच गया और कंपनी बैंकरप्ट हो गई। और 12 साल के बाद बोर्ड मेंबर्स ने फिर से स्टीव जॉब्स को एप्पल का CEO बना दिया। मगर आने के बाद स्टीव जॉब्स के पास कोई भी नया प्लान नहीं था और फंड्स भी नहीं थे। फिर स्टीव ने एक आदमी को फंडिंग के लिए मना लिया। दोस्तों,
ऐसा कौन था जो इस समय पर एप्पल की हेल्प करने के लिए तैयार हो गया था? वो और कोई नहीं, बिल गेट्स ही था। ने एप्पल को $150 मिलियन दिए। स्टीव ने अभी अपना दिमाग चलाया और कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव बनाने का सोचा जो सिर्फ कुछ ही लोग खरीद पाते, लेकिन प्रोडक्ट सबसे हटकर होना चाहिए। और फिर 1998 में पहली बार एप्पल ने आईमैक को बाजार में लाया, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आया। और उसके बाद एप्पल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर एप्पल ने एक के बाद एक प्रोडक्ट्स लॉन्च करती चली गई, जैसे आईपॉड 2001 में लॉन्च किया और फिर 2007 में सबका चहीता आईफोन बाजार में लाया, जिसके बाद एप्पल का एक नया ही दौर शुरू हुआ स्मार्टफोन की दुनिया में। इस आईफोन को खरीदने में लोग 100 घंटे सिर्फ लाइन में बिता देते थे। देखते ही देखते एप्पल सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी बन गया। कुछ साल बाद स्टीव बीमार हो गए। डॉक्टर्स ने कहा उनको न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर हुआ है, जिसके चलते एप्पल की सीईओ की पोस्ट को उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि वो जानते थे उनके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। और वो दिन 5 अक्टूबर 2011 में दुनिया को छोड़कर चले गए। स्टीव जॉब और बिल गेट्स का संपर्क काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। दोनों ही चाहते थे एक ऐसा कंप्यूटर बनाना जो पूरी दुनिया को बदल कर रख सके, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने स्टीव के पहले ही विंडोज़ को बाजार में ला दिया, जिसके चलते स्टीव ने अपना सब कुछ खो दिया। मगर उन्होंने एक ट्रू जीनियस की तरह अपने कंप्यूटर को दोस्त बनाकर एक नया ब्रांड ही बना दिया, जिसे हम आज एप्पल के नाम से जानते हैं। एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट हम सभी खरीदना चाहते हैं। एप्पल ही दुनिया का एकमात्र ऐसा कंपनी है जिसका ब्रांड वैल्यू सबसे ज़्यादा है। और स्टीव के मरने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई। उन्हें कंप्यूटर के बारे में उतना ज्ञान नहीं था, मगर स्टीव कभी भी प्रोडक्ट के क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण एप्पल का प्रोडक्ट सबका फर्स्ट चॉइस बन जाता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है बिल के बारे में? क्या उन्होंने ये ठीक किया? हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।